मोदी जी की जीत है। ये मोदी जी की विकास की नीतियों की जीत है। कांग्रेस सामने रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने जी जान से मेहनत की और जनता ने भरपूर आशीर्वाद मोदी जी। 11,75,092 ये वो आंकड़ा है जो बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत के बाद इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने इंदौर लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन शंकर लालवानी के जीवन से जुड़े हुए उन पहलुओं को भी समझ लीजिए जिसकी वजह से शंकर लालवानी राजनीति के इस पायदान तक पहुंचे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले शंकर लालवानी का टिकट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फाइनल नहीं माना जा रहा था। बीजेपी की 4 सूचियों में भी शंकर लालवानी का नाम शामिल नहीं था। इंदौर की लोकसभा सीट को बीजेपी ने होल्ड कर दिया था और ये माना जा रहा था कि शंकर लालवानी की जगह बीजेपी किसी नए चेहरे को इंदौर लोकसभा सीट से उतारने का काम करेगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे, तब मीडिया ने मुख्यमंत्री को ये बताया कि बीजेपी की आखिरी सूची में शंकर लालवानी के नाम का ऐलान हो गया। खुद मुख्यमंत्री को इस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन शंकर लालवानी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और उसके बाद अब इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी ने ऐतिहासिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। शंकर लालवानी छात्र राजनीति से ही सक्रिय हुए। पहला चुनाव बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के लिए लड़ा, लेकिन शंकर लालवानी यह चुनाव हार गए। शंकर लालवानी ने हाई सेकेंडरी की पढ़ाई 1978 में पूरी की। लालवानी सिंधी समाज से आते हैं। उनका परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गया था। शंकर लालवानी के मोदी से संपर्क में आने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। इंदौर में राजस्थानी शैली में बनाए गए गार्डन के अनावरण के मौके पर मोदी इंदौर आए थे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस दौरान शंकर लालवानी की मुलाकात मोदी से हुई। भाजपा सांसद शंकर लालवानी के जनसंपर्क के किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं। लालवानी ने 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इंदौर की जनता से कनेक्ट होने के लिए कभी कचौरी तलने बैठ जाते थे तो कहीं दुकान पर दाढ़ी बनवाते हुए दिखाई दिए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि बीजेपी के शंकर लालवानी के साथ चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे, लेकिन शंकर लालवानी के टिकट मिलने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। आखिरी समय में आखिरी सूची में बीजेपी ने शंकर लालवानी के नाम का ऐलान किया और अपना उम्मीदवार घोषित किया। छात्र राजनीति से लेकर संसद के पायदान तक चढ़ने तक को लेकर शंकर लालवानी के किस्से बेहद दिलचस्प रहे हैं। आरएसएस से जुड़े रहे शंकर लालवानी ने अब इंदौर में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश भर में एक बड़ा संदेश दिया है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।